तो यारो आज हम कुछ ऐसी चीजों के रियल पर्पस के बारे में जानने वाले हैं जिनके मतलब से किसी को मतलब ही नहीं होता। लाइक लग्जरी कार्स के पीछे ये लाइंस क्यों होती हैं? क्रिकेटर्स की जर्सी यहाँ से उठी क्यों होती हैं? पायलट्स इस तरह से प्लेन की फ्यूल की बारिश क्यों कराते हैं? लगता है बहुत ज्यादा पैसा हो गया है। और इंडिया में ट्रक्स के पीछे ये लाइंस क्यों लिखी होती हैं? नहीं ये वाली लाइन नहीं, ये हॉर्न ओके प्लीज वाली लाइन। वैसे भाई इतना सच कौन बोलता है? नंबर 1 गाइस, क्या आपने कभी कार के पीछे इन लाइंस को ऑब्जर्व किया है? मेरी तरह अगर डिक्की में सामान रखते होगे तो जरूर किया ही होगा। यू नो वी आर पापाज खानदानी कूली। खैर जो भी हो, बट पक्का आप इसके रियल पर्पस को नहीं जानते होगे। असल में ये लाइंस नहीं बल्कि मेटल्स की वायर्स होती हैं जिन्हें डिफॉगर लाइंस भी कहा जाता है। और ये सिस्टम सिर्फ महंगी गाड़ियों में ही होती है। हाँ, कई सस्ती गाड़ियों में भी ये पाई जाती है, पर वो स्टिकर वाला स्कैम होता है। मेटल से बने इन डिफॉगर्स का काम कार के पीछे लगी बर्फ और वाटर वेपर्स को गर्म करके हटाने का होता है, जिसे कार में लगे इस वाले बटन से किया जाता है। हाँ, तो अब आपको पता ही है कि अगर ये वाला बटन दिखा तो क्या करना है। नंबर 2 गाइस, अगर आपने प्लेन को ध्यान से ऑब्जर्व किया होगा तो आपने कभी न कभी प्लेन में लगे इन रंग बिरंगे लाइट्स को तो जरूर देखा ही होगा। मगर क्या आपने कभी सोचा है कि इनका रियल पर्पस क्या है? एक बार मेरे पापा ने भी ये सवाल मुझसे पूछा था और मेरे न बताने पर बोले थे, क्या पूछ क्या? दरअसल इनको नेविगेशन लाइट्स कहा जाता है, जिनको रात के समय में प्लेन की डायरेक्शन को पता करने के लिए यूज किया जाता है। रेड वाली लाइट प्लेन के लेफ्ट साइड में होती है और वहीं ग्रीन वाली राइट साइड में। और इन दोनों लाइट के साथ एक व्हाइट लाइट भी होती है जो कि प्लेन के पिछवाड़े में प्रेजेंट होती है। वैसे पिछवाड़ा गलत वर्ड नहीं है, बस टीचर्स ने इसे समझ गए ना, मतलब तुम लोग समझदार आदमी हो। अब रात में इन्हीं लाइट्स को देखकर दूसरे प्लेन्स और हेलीकॉप्टर्स को पता चलता है कि बगल वाली प्लेन का डायरेक्शन लेफ्ट साइड है, राइट साइड है या फिर सीधा उसी एयरक्राफ्ट की तरफ है। नंबर 3 गाइस, अब अगर प्लेन्स की बात कर ही रहे हैं तो क्यों ना पायलट्स की इन चिकनेपंती शेप की भी बात कर ही लें। क्यों भाई, कोई पायलट दाढ़ी क्यों नहीं रखता? तो जैसा कि हम जानते हैं कि जब प्लेन 14,000 फीट की ऊंचाई से ऊपर जाती है तो हमें प्लेन के अंदर ऑक्सीजन मास्क को लगाने की जरूरत पड़ती है और उसी ऑक्सीजन मास्क को पहनने में पायलट्स को कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े, इसीलिए वो बने रहते हैं। हाँ, बहुत से एयरलाइंस में पायलट्स को मूंछ और छोटी छोटी दाढ़ी रखने की इजाजत होती है, बट भैया आप पायलट बनकर KGF वाले यश का मजा नहीं ले पाओगे। गाइज, अपने क्रिकेटर्स और बहुत से स्पोर्ट्स पर्सन के शर्ट के पीछे इस छोटी सी उठी हुई चीज को तो जरूर देखा होगा, मगर क्या आपको पता है कि ये चीज आखिर होती क्या है और इसको किस वजह से यूज किया जाता है? तो असल में ये एक ब्रा टाइप डिवाइस होती है। देखो, हंसना बाद में, पहले सुन लो। हाँ, तो ये ब्रा जैसी दिखने वाली डिवाइस में GPS लगा होता है, जो पहले तो कोई खिलाड़ी कितना चलता है बस ये बताता था, बट अब के समय में इसमें इतने ज्यादा अपग्रेड्स हो चुके हैं कि अब सिर्फ इसी से प्लेयर कितनी बार एक्सेलरेट करता है, कितनी बार डी एक्सेलरेट करता है, उसकी स्पीड कितनी है, उसका हार्ट बीट रेट क्या है, इन जैसे बहुत से पर्पजेस के लिए यूज किया जाता है। कैसे तो यारो इसको शर्ट के नीचे पहनते हैं, वरना यारो क्रिकेट तो कॉमेडी शो बन जाता। नंबर 5 गाइज, अब मैं आपको जो क्रिकेट का एक फैक्ट बताने वाला हूँ ना, वो सच में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो देखो, ये तो हमें पता ही है कि क्रिकेट में 3 स्टंप्स होते हैं, पर 3 ही क्यों, 2 या फिर 4 क्यों नहीं? तो यारो आपको जानकर ये शौक लगेगा कि पहले के क्रिकेट में 3 की जगह 2 स्टंप्स हुआ करते थे, जिनके बीच 6 इंच की दूरी हुआ करती थी और पहले दौड़कर रन लेने के लिए इन्हीं 6 इंच के अंदर बैट को डालना पड़ता था और अगर बॉल इन विकेट्स के अंदर से गुजरती थी तो आउट। मगर इसका एक बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज था और वो ये था कि कभी कभार बॉल इसके बीच से इतनी तेजी से गुजरती थी कि पता ही नहीं चलता था कि बैट्समैन आउट है या फिर नॉट आउट। और इसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के रूप में 2 की जगह 3 स्टंप्स को इंट्रोड्यूस किया गया। वैसे तो हम जो क्रिकेट खेलते हैं उसमें तो आज भी 2 ही स्टंप्स यूज होते हैं, तीसरे स्टंप से अच्छा बॉल न खरीद लेंगे। नंबर 6 अगर आप स्काई स्क्रैपर्स वाले बिल्डिंग के फैन होंगे और अगर आपको इन बिल्डिंग्स के सीक्रेट को जानना बहुत पसंद है तो ये वाला फैक्ट सिर्फ आप ही के लिए है कि आप जानते हो कि ये ऊंची ऊंची इमारतों में ये खाली फ्लोर्स को क्यों दिया जाता है? यारो, फ्लोर को खाली रखने में उन्हीं का तो नुकसान होता है, पर गाइस फायदा भी तो तब होगा ना जब वो बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट से बच पाएंगे। दरअसल इन स्काई स्क्रैपर्स को बनाने से पहले एक बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट को बनाया जाता है जिसमें स्काई स्क्रैपर्स की नंबर ऑफ फ्लोर्स की लिमिट को बता दी जाती है। अब इसी नंबर ऑफ फ्लोर की लिमिट से बचकर अपने स्काई स्क्रैपर्स को और ऊंचा दिखाने के लिए उनके मालिक इन फ्लोर्स को खाली छोड़ देते हैं। और दूसरा रीजन ये भी है कि ये खाली फ्लोर्स बिल्डिंग में लगी आग को भी फैलने से रोकते हैं। नंबर 7 अच्छा, आप जस्ट इमेजिन करो कि आप और आपका फ्रेंड बहुत संघर्ष करके एक पायलट बन गए। अब जब कैबिन में आप दोनों के लिए खाना आता है तब आप ऑब्जर्व करते हो कि आपके साथ तो भेदभाव हो रहा है। जहाँ आपके फ्रेंड को खाने के लिए पनीर टिक्का मिला, वहीं आपको सड़ा हुआ दलिया।
अब गलती से भी इस भेदभाव के लिए आप धरने पर मत बैठ जाना, क्योंकि एयरलाइंस में ऐसा करना बिल्कुल कॉमन है और ऐसा करने का एक लॉजिकल पर्पस भी होता है। दो पायलट्स को सेम खाना इसलिए नहीं मिलता ताकि अगर किसी खाने में कुछ मिलावट हो तो वो सिर्फ एक ही पायलट पर अपना असर छोड़ पाए, क्योंकि भले ही प्लेन ऑटो पायलट मोड पर भी चल सकता है, पर ये स्ट्रिक्ट रूल है कि कैबिन में एक पायलट तो होना ही होना चाहिए। नंबर 8, आपने अगर कभी इस तरह की वीडियोस को देखा होगा जिसमें एयरप्लेन से फ्यूल को निकाला जाता है, तो आपके मन में सबसे पहला ही ख्याल आया होगा कि क्या ये वीडियो रियल है, और अगर रियल है तो प्लेन का पायलट पागल तो नहीं हो गया। वेल गाइस, ये वीडियो पूरी तरह से रियल है और प्लेन से फ्यूल को बाहर निकालने के इस प्रोसेस को फ्यूल डंपिंग कहते हैं, और पायलट्स को ऐसा तब करना पड़ता है जब प्लेन का फ्यूल पूरी तरह से खत्म नहीं हो पाता। ऐसे ये बहुत से कारणों से हो सकता है, लाइक किसी मेडिकल सिचुएशन की वजह से प्लेन को जल्दी लैंड कराना पड़े, या फिर एयर की डायरेक्शन की वजह से फ्यूल कम यूज हुआ हो। देखो गाइस, एयरप्लेन का वेट हमेशा लैंडिंग के समय टेक ऑफ के वेट से कम ही होना चाहिए ताकि वो बिना एक्सीडेंट्स के लैंड हो पाए। अच्छा, जब इतने बड़े अमाउंट में प्लेन से डेंजरस फ्यूल की बारिश कराई जाती है तो फिर क्या लोगों को इससे कोई हार्म ही नहीं पहुंचता? वेल गाइस, जरूर पहुंचता है। इसलिए फ्यूल डंपिंग के प्रोसेस को बहुत ज्यादा हाइट पे किया जाता है ताकि फ्यूल हवा में वेपराइज होकर खत्म हो जाए। नंबर 9, क्या आपको ट्रक की वो फनी लाइंस याद है जो कुछ ऐसी हुआ करती थी? अब देखो, ये लाइंस तो बहुत अलग अलग तरह की हुआ करती हैं, पर जो एक कॉमन लाइन जो हर ट्रक में लिखी होती है वो है हॉर्न ओके प्लीज। तो यार, हॉर्न प्लीज का मतलब तो हम लोग जानते हैं कि अगर आपको ओवरटेक करना है तो हॉर्न दीजिए, पर ये बीच वाले ओके का क्या चक्कर है? तो वर्ल्ड वार सेकंड की एक थ्योरी के अनुसार यहाँ पर ओके का मतलब है ऑन केरोसिन, जिसे वर्ल्ड वार सेकंड से ही बहुत से ड्राइवर्स यूज करते आ रहे हैं। ऑन केरोसिन का मतलब होता है कि ट्रक में डीजल के साथ केरोसिन भी यूज की जा रही है, जिससे पैसों की तो बचत हो जाती है, मगर उसमें आग लगने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। और गाइस, इसी प्रॉब्लम से डील करने के लिए हॉर्न प्लीज के बीच में ओके लगा होता है। नंबर 10, अच्छा, इन गोल मटोल घड़ियों को देखकर आपके मन में कभी ये ख्याल आया है कि ये क्लॉक हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही क्यों घूमती है? मतलब यार, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी तो घूम सकती थी, जो जब होता तो इवेंचुअली आज एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज होता और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। कितनी ज्यादा डीप बात है। तो मेरे प्यारे मित्रों, इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए हमें पहुंचना होगा मेडिवल टाइम्स के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, जब इस सुई के डंडे से टाइम को नापा जाता था। अब जब इन सनडायल्स का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में यूज किया जाता था तो ये जो सनडायल है ना, उनके शैडो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा करते थे। सो इसी वजह से जब मेडिवल टाइम्स में घड़ी का आविष्कार हुआ तो इन घड़ी के हैंड्स को भी इसी डायरेक्शन में रोटेट कराया गया। तो यारो, अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देख लिया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी बहुत सी चीजें आने वाली हैं। इस कोविड के टाइम में आप अपना और अपने फैमिली का जरूर ख्याल रखें। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए दिल से थैंक्स फॉर वॉचिंग। गाइस, दुनिया में हर एक चीज को बनाने का एक पर्पस होता है, बट अनलाइक अदर्स, कुछ ऐसी भी इंटरेस्टिंग चीजें हमारे डेली लाइफ में प्रेजेंट होती हैं जिन्हें बनाया तो एक पर्पस से जाता है, बट उसके बारे में गाइस आप शायद ही बिलीव करोगे, बट आप रोजाना ही ना जाने कितनी ही ऐसी अमेजिंग चीजों को देखते हो जिनके बारे में आप नहीं जानते हो, पर फिर भी उनके बनाने का एक बहुत ही मेन पर्पस होता है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल प्लग्स में ये कट्स क्यों बनाए जाते हैं। गाइस, आज मैं आपको कुछ ऐसी चीजें दिखाने वाला हूँ जिनको देखकर आपका मूड पूरा रिफ्रेश हो जाएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम 90s और 2000s की यादों के साथ उनके रिलेटेड कुछ ऐसे